वेलकम टू एनकेएल क्लासेस। माय नेम इज़ नवल किशोर लोधी और हम इस वीडियो में बेसिकली इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स जो कि एक ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है इग्नू में, इसी सब्जेक्ट को कंप्लीट स्टडी करने के क्रम में ये 5th वीडियो है और हम बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में ग्रुप डिस्कशन के बारे में कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि आप अभी देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, फिर उसके बाद में हम ये समझेंगे कि एक जर्नल ग्रुप डिस्कशन में और एक डिस्कशन जो कि इंटरव्यू की प्रोसेस में होता है, राइट। मतलब ग्रुप डिस्कशन इन जर्नल और ग्रुप डिस्कशन इन इंटरव्यू, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को समझेंगे। उसके बाद में एक ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या असेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो समझेंगे। देन एक ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं उन्हें हम जानेंगे। और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि ग्रुप डिस्कशन में जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका रोल क्या होता है, राइट। तो इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ग्रुप डिस्कशन की यहाँ डेफिनेशन दी गई है जिसमें लिखा है ग्रुप डिस्कशन इज अ डिस्कशन बिटवीन अ ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स ऑन अ गिवन सब्जेक्ट। ग्रुप डिस्कशन बेसिकली कुछ पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप के बीच का डिस्कशन है जो कि किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर होता हो, हु शेयर अ सिमिलर इंटरेस्ट। और ये सभी पार्टिसिपेंट्स के पास में सिमिलर इंटरेस्ट होगा। हु गैदर ईदर फॉर्मली और इनफॉर्मली टू डिस्कस आइडियाज़, सॉल्व प्रॉब्लम्स और मेक कमेंट्स। और ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो फॉर्मली या फिर इनफॉर्मली एक जगह गैदरिंग करते हैं आइडियाज़ को डिस्कस करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या फिर किसी चीज़ पर कमेंट करने के लिए। तो बेसिकली ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स के बीच में जो डिस्कशन होता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, जिसमें सभी पार्टिसिपेंट्स का सेम इंटरेस्ट हो और वो किसी प्रकार के आइडियाज़ को डिस्कस करना चाहते हों या फिर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हों या फिर कुछ कमेंट करना चाहते हों, तो हम इस प्रकार के डिस्कशन को ग्रुप डिस्कशन कहेंगे। ग्रुप डिस्कशन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे अगर आप वर्क प्लेस पर हैं, किसी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हैं और ख़ास तौर से अगर आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर जो आपका डिस्कशन होगा वो फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन कहलाएगा। और वहीं पर अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ में हैं या फैमिली मेम्बर्स के साथ में हैं और अगर आप डिस्कशन करते हैं तो फैमिली में जो डिस्कशन हो रहा है सभी फैमिली मेम्बर्स के बीच में, वो भी ग्रुप डिस्कशन होगा, लेकिन वो इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन कंसीडर किया जाएगा। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, फॉर्मल डिस्कशन में हमेशा एक इंस्ट्रक्टर या फिर एक कैप्टन या फिर एक लीडर होता है जो ओवरऑल ग्रुप डिस्कशन को लीड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है। और वहीं पर इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन में ऐसा कोई भी लीडर, इंस्ट्रक्टर या फिर ऐसा कोई पर्टिकुलर कैप्टन नहीं होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, राइट। आगे अगर हम बात करें कि ग्रुप डिस्कशन जो कि एक जर्नल मैनर में कंसीडर किया जाए और इंटरव्यू की प्रोसेस में होने वाले ग्रुप डिस्कशन के बीच में क्या अंतर है, तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं। सबसे पहले दिया है कि अगर हम ग्रुप डिस्कशन जर्नल मैनर में अगर देखें तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर टॉपिक पर थिंकिंग को जनरेट करने के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ थॉट्स को जनरेट करना चाहते हो तो उसके लिए आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे जर्नल मैनर में। और वहीं पर
इंटरव्यूज़ में अगर आप देखें तो इंटरव्यूज़ में ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करने का मेन पर्पज होता है ये चेक करना कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स उस ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सब में सबसे अच्छे मैनर में कौन कम्युनिकेट करता है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखें इसमें लिखा है द रोल ऑफ एन ऑब्जर्वर मे बी मेंटेन्ड बाय अ मेंबर विद इन द ग्रुप इन अ क्लास डिस्कशन द इंस्ट्रक्टर ऑल्सो ऑब्जर्व्स ग्रुप इंटरेक्शन एंड गिव्स फीडबैक। तो जो जर्नल ग्रुप डिस्कशन है उसमें एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वर का रोल किसी भी एक पर्टिकुलर मेंबर के द्वारा प्ले किया जा सकता है, राइट। और वो बेसिकली नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप क्लास में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो जो आपका क्लास इंस्ट्रक्टर है जो जनरली टीचर होता है तो वो टीचर आपको इंस्ट्रक्ट भी करता है और साथ ही साथ आपको ऑब्जर्व भी करता है और ज़रूरत अगर होती है तो फीडबैक भी शेयर करता है। बट अगर हम इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में ऑब्जर्वर एक सेपरेट पर्सन होता है और एक चीज़ और यहाँ पर आपको ध्यान देनी होगी कि ऑब्जर्वर यहाँ पर कैंडिडेट्स को फीडबैक नहीं देता है, राइट। बस वो बाद में केवल और केवल रिजल्ट सबमिट कर देता है कंपनी को, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि किसी भी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को या पार्टिसिपेंट को फीडबैक दे। तीसरा पॉइंट अगर आप देखें डिफरेंस का तो वो कहता है जर्नल ग्रुप डिस्कशन में जो टीम कैप्टन होता है वो बेसिकली अगर आप कंसीडर करें तो उसका रोल, रिकॉर्डर का रोल, एनकरेजर का रोल और रिफ्लेक्टर का रोल ये सब चीज़ें एडवांस में डिसाइड होते हैं। या तो ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा ही डिसाइड कर लिए जाते हैं कि कौन कैप्टन होगा, कौन रिकॉर्डर होगा, एनकरेजर कौन होगा, रिफ्लेक्टर कौन होगा, या तो ग्रुप मेंबर डिसाइड करते हैं या फिर इंस्ट्रक्टर के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। और वहीं पर अगर आप देखें तो इंटरव्यूज़ में इस प्रकार की जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई रोल असाइन नहीं किया जाता है, बस केवल और केवल उसमें जो ऑब्जर्वर होता है वही ये सभी चीज़ों को खुद से परफॉर्म करता है और फाइनली अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखें डिफरेंस में तो देखो एक चीज़ आप हमेशा देखिएगा कि अगर आप जर्नल ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो वहाँ पर जो टॉपिक है वो आपके किसी भी प्रकार की चीज़ों से रिलेट कर सकता है, राइट। किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट को कंसीडर कर सकता है, रिक्वायरमेंट को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कंसीडर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप दूसरी ओर देखें इंटरव्यूज़ में जो ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करवाए जाते हैं वो एक ऐसे टॉपिक पर कंडक्ट करवाए जाते हैं जो कि एकदम अभी प्रेजेंट एनवायरनमेंट में चीज़ें चल रही हों, मतलब करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जर्नली उन्हीं पर ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। वो इसलिए क्योंकि उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पर सभी को नॉलेज होती है और उन सभी टॉपिक्स पर वो अपनी ओपिनियंस या आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन अगर इंटरव्यूज़ में हो रहा है तो उसमें जर्नली जो टॉपिक्स चूज़ किए जाते हैं वो करंट अफेयर्स के होते हैं और वहीं पर अगर आप जर्नल ग्रुप डिस्कशन में देखें तो ये जो टॉपिक है वो बेसिकली आप जो ग्रुपिंग कर रहे हैं उसके इंटरेस्ट पर डिपेंड कर सकता है, उनके वर्क या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से रिलेटेड हो सकता है या फिर इंस्ट्रक्टर के द्वारा कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जा सकता है। जैसे अगर क्लास में आप डिस्कशन कर रहे हैं तो हो सकता है कि टीचर ही आपको कोई एक टॉपिक असाइन कर दे और फिर उस पर आपको ग्रुप डिस्कशन करना पड़े, राइट। अगला जो टॉपिक है डिफरेंस का वो ये कहता है कि बेसिकली जो जर्नल ग्रुप डिस्कशन है उसमें जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं या जितने भी ग्रुप डिस्कशन के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं और एक दूसरे से चूँकि बहुत अच्छे से जान पहचान होती है तो उन्हें किसी प्रकार के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती है शुरुआत में, राइट। और वहीं पर अगर आप दूसरी ओर देखें तो इंटरव्यूज़ में जो मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं और
यही एक रीज़न है कि जब वो पार्टिसिपेट करते हैं तो शुरुआत में वो अपना एक बहुत ही ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, और ब्रीफ इंट्रोडक्शन का मतलब है एटलीस्ट वो अपना नाम बताते हैं, और हो सकता है कि और कुछ जो बहुत अधिक इम्पोर्टेंट रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में भी बताएं, और फिर उसके बाद में वो अपना इस जो भी टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है उस पर अपने ओपिनियंस या फिर आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये बेसिकली ग्रुप डिस्कशन जो कि इंटरव्यूज़ के टाइम पीरियड में कंडक्ट करवाए जाते हैं, और जो जर्नल ग्रुप डिस्कशन होते हैं उनके बीच में ये 5 डिफरेंसेस हैं, राइट। इसके बाद अगर हम असेंशियल एलिमेंट्स की बात करें एक ग्रुप डिस्कशन के लिए, तो याद रखिएगा ग्रुप डिस्कशन में चूँकि ग्रुप डिस्कशन है तो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स तो चाहिए ही हैं। इसके अलावा आपके पास में एक कॉमन टॉपिक होना चाहिए, और ये टॉपिक केवल और केवल एक ही होगा, भले ही इसमें पार्टिसिपेंट्स 5 हों, 7 हों या 10 हों, लेकिन टॉपिक एक ही होगा, और उसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आप डिस्कशन में अपने थॉट्स या फिर आइडियाज़ को प्रेजेंट करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो आपको उसी पर्टिकुलर टॉपिक को अडेयर करना होगा। ग्रुप डिस्कशन में टर्न टेकिंग बहुत ज़रूरी है। टर्न टेकिंग का मतलब है कि ग्रुप डिस्कशन में जो मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो अपनी थॉट्स को प्रेजेंट कर सकें, राइट। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि टर्न टेकिंग हो, और साथ ही साथ जो ओपिनियंस आप प्रेजेंट कर रहे हैं उनमें एक वैरायटी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सभी पार्टिसिपेंट एक ही टाइप के थॉट्स को प्रेजेंट किए जा रहे हैं, राइट। तो वैरायटी ऑफ ओपिनियंस होने चाहिए कि कुछ फेवर में कहें, कुछ अगेंस्ट कहें, राइट। कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को बताएं, कुछ उसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बताएं एंड ऑल। तो अगर अलग अलग टाइप के ओपिनियंस होंगे तो आपका जो आउटकम होगी वो उतनी ही बेहतर होगी। ग्रुप डिस्कशन को कंडक्ट करने के लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स को आपको फॉलो करना होगा अगर आप सक्सेसफुल मैनर में ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला इक्वालिटी। देखो, इक्वालिटी का कंसेप्ट है कि जो पार्टिसिपेंट हैं उनका स्टेटस, उनको जो भी टाइम दिया जाता है बोलने के लिए, वो सभी चीज़ें इक्वल मैनर में कंसीडर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को आप 5 मिनट दे रहे हैं और दूसरे पार्टिसिपेंट्स को केवल 1 मिनट दे रहे हैं, राइट। या फिर किसी को आप जब आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसके सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग कुछ प्रिविलेजेस दे रहे हैं, तो वो गलत होगा। सभी पार्टिसिपेंट्स को इक्वल कंसीडर किया जाना चाहिए और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हों सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। दूसरा, जितने भी मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपने थॉट्स या ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस करें, इसके लिए उन्हें फ्रीडम दी जानी चाहिए। और जितने भी मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भले ही किसी भी प्रकार के ओपिनियंस को एक्सप्रेस करें, आप बीइंग अ पार्टिसिपेंट उनके द्वारा प्रेजेंट किए गए थॉट्स को या आइडियाज़ को रिस्पेक्ट देंगे। उस पर्सन को तो रिस्पेक्ट रेंडर करेंगे ही जो पार्टिसिपेट कर रहा है, साथ ही साथ उनके आइडियाज़ या थॉट्स को भी प्रेजेंट करेंगे, वो रिस्पेक्ट देंगे। इसके बाद जब आप थॉट्स को प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं कि आपके द्वारा जो थॉट प्रेजेंट किया जा रहा है कि वो वास्तव में रीजनेबल भी है या नहीं है। पता लगा कि आपने एक ऐसा कोई थॉट प्रेजेंट कर दिया जो कि एकदम बेतुका है, जिसका कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, राइट, तो वो गलत होगा। दूसरा, ऑर्डरलीनेस होना चाहिए कि जब आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, जिसे आप फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर होता है ग्रुप डिस्कशन के लिए। और वहीं पर साथ ही साथ आप जो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहे हैं, आप जो थॉट्स प्रेजेंट कर रहे हैं वो ट्रुथफुल भी होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपने ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेंट्स को कास्केड कर रहे हैं तो वो गलत होगा, राइट। ये एथिकल वैल्यूज़ के भी अगेंस्ट होता है।
तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। और साथ ही साथ आपको ग्रुप डिस्कशन में कुछ और भी चीज़ें जो कि याद रखनी है कि इन सभी पॉइंट्स को आपको कभी भी ग्रुप डिस्कशन में नहीं करना है। पहला, इंटरप्शन। जब कोई भी एक पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट अपने थॉट्स को प्रेजेंट कर रहा है, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा है, तो आप उसे बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते। दूसरा, हो सकता है कि आपके द्वारा प्रेजेंट किए गए थॉट्स के अगेंस्ट में या फिर उसके कॉन्ट्रेरी कोई दूसरा पार्टिसिपेंट थॉट प्रेजेंट करे, तो ऐसा ना हो कि आप उस पर शाउटिंग करें। तो आपको किसी भी प्रकार से इंटरप्ट नहीं करना है अदर पार्टिसिपेंट्स को, ना ही उन पर शाउटिंग करनी है, चिल्लाना नहीं है, राइट। कभी भी अगर दूसरा कोई पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट अगर अपोज करता है या कॉन्ट्ररी आइडियाज़ को प्रेजेंट करता है, तो बीइंग अ इंस्ट्रक्टर या फिर अगर आप टीम कैप्टन हैं या ऑब्जर्वर हैं, अगर वो कोई रीज़न प्रोवाइड कर रहा है तो आप उसके रीज़न को सुनने से मना नहीं कर सकते। दूसरा, आप कभी भी ऐसे किसी पॉइंट को एग्री ना करें जिसमें आप खुद भी बिलीव ना करते हों, और साथ ही साथ कभी भी एक ऐसा पर्टिकुलर ओपिनियन क्रिएट ना करें अपने आप में जो कि आपके ग्रुप डिस्कशन की आउटकम को इम्पैक्ट करे। एक पर्टिकुलर फीलिंग होती है जिसमें हम बेसिकली दूसरे के द्वारा प्रेजेंट किए जाने वाले आइडियाज़ को कंसीडर ही नहीं करते हैं या फिर इनकरेक्ट कंसीडर करते हैं। तो ये जो डॉगमेटिक व्यू है वो आपको फॉलो नहीं करना है, राइट। तो ये पर्टिकुलर ऐसे कुछ रूल्स हैं जिनसे आपको बचना है, मतलब जिन्हें आप ब्रीच ऑफ रूल्स कह सकते हैं। और वहीं पर कुछ रूल्स आपको ग्रुप डिस्कशन के सक्सेस के लिए फॉलो करने हैं, राइट। जैसे इक्वालिटी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है एंड ऑल दैट। इसके अलावा अगर मैं ग्रुप डिस्कशन की स्किल्स की बात करूं, तो देखो कुछ स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए तो आप ग्रुप डिस्कशन को और भी अधिक बेहतर बना सकते हैं। जैसे फर्स्ट है ओवरकम डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन स्टाइल। आप जिस पर्टिकुलर स्टाइल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर वो एक दूसरे से डिफ़र करता है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो डिफरेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं आपके ग्रुप डिस्कशन की आउटकम को इम्पैक्ट करेंगे। तो कम्युनिकेशन स्टाइल में जितने भी डिफरेंसेस हैं उन्हें सबसे पहले हटाओ, उन्हें ओवरकम करो। दूसरा, अगर कोई दूसरा पार्टिसिपेंट आपके जेंडर से, आपके कल्चर से डिफरेंट है, तो उस पर्टिकुलर डिफरेंस को आप एक्नॉलेज करो। जैसे हो सकता है कि अगर एक ग्रुप डिस्कशन में 8 मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 8 में से 7 मेंबर्स मेल हैं और 1 मेंबर फीमेल है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो जेंडर के अकॉर्डिंग आप उसके द्वारा प्रेजेंट किए जा रहे ओपिनियंस या थॉट्स को ही एक्नॉलेज ना करो, राइट। ये कह दो कि नहीं नहीं आप तो फीमेल हैं तो नहीं कंसीडर होगा। या फिर एक ऐसा ग्रुप डिस्कशन हो जिसमें 6 फीमेल मेंबर हों और 2 मेल मेंबर्स हों, तो आप फीमेल मेंबर से ये नहीं कह सकती कि नहीं नहीं आप तो मेल मेंबर्स हो, आपको क्या पता, राइट। तो हमें बेसिकली जो जेंडर या फिर कल्चरल डिफरेंसेस हैं उन्हें भी एक्नॉलेज करने की ज़रूरत होती है और अफेक्टिवली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत होती है कि अगर ग्रुप डिस्कशन हो रहा है तो हम कुछ अच्छे रीज़नेबल आइडियाज़ के साथ में अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट करें, राइट। मैनर्स या फिर जो रूल्स ग्रुप डिस्कशन के होते हैं उन्हें फॉलो करें और जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए वो ना करें, राइट। जैसे इंटरप्ट ना करें, शाउटिंग ना करें, अब्यूजिंग ना करें एंड ऑल। तो ये बेसिकली कुछ कॉमन स्किल्स हैं जो कि ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए और ग्रुप डिस्कशन के लिए बहुत अधिक ज़रूरी होती हैं। अब इसके बाद में आता है, अभी जैसे हम पढ़ रहे थे ग्रुप डिस्कशन में, जो अभी हमने डिफरेंस पढ़ा था वहाँ पर भी हमें ये टर्म पढ़ने को मिले थे। एक ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट रोल्स असाइन किए जाते हैं, जिनमें पहला रोल होता है टीम कैप्टन का। देखो टीम कैप्टन का फंक्शन ये होता है बेसिकली कि वो ये इंश्योर करे कि ग्रुप
उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ही फोकस्ड है, राइट, वो अपने टॉपिक से डाइवर्ट नहीं हो रहे हैं जिस पर इन्हें ग्रुप डिस्कशन करना है, राइट। तो फोकस मेंटेन करना टीम कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ ही साथ टीम कैप्टन ये भी मैनेज करता है कि पार्टिसिपेंट्स को कितना टाइम दिया जाना चाहिए, और अगर उनके बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है, राइट, अगर किसी भी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट उनके आइडियाज़ में आता है तो उनके बीच में मीडिएशन का काम भी टीम कैप्टन करता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं टीम कैप्टन की, मतलब टाइम को मैनेज करेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स के केस में वो पार्टिसिपेंट्स के बीच में मीडिएट करेगा, और साथ ही साथ फोकस बनाए रखेगा उस पर्टिकुलर टॉपिक पर। दूसरा, अगर हम रिकॉर्डर की बात करें तो ये वो पर्टिकुलर पर्सन होता है जो कि साइलेंट मैनर में जितने भी पार्टिसिपेंट जो भी टॉपिक्स या फिर व्यूज़ प्रेजेंट कर रहे हैं बस वो केवल नोट डाउन करता रहता है, और आफ्टर कंप्लीशन या फिर एट द एंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन ये ओवरऑल पॉइंट्स को हो सकता है कि समराइज़ करके भी बता दे या फिर रिपोर्ट में इसे प्रेजेंट कर दे। तो ये रिकॉर्डर बेसिकली एक पर्सन होता है जिसका काम होता है कि केवल साइलेंट मैनर में जो कुछ भी प्रेजेंट किया जा रहा है डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स के द्वारा उसे नोट डाउन करे और समराइज करे, फिर बाद में ये रिपोर्ट कर सकता है। इसके बाद में थर्ड होता है एनकरेजर। एनकरेजर बेसिकली वो पर्सन होता है जो ग्रुप मेंबर्स को या फिर पार्टिसिपेंट्स को फीडबैक देता है, और ये इस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि ग्रुप डिस्कशन में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सभी के ओपिनियंस को सुना गया हो। ऐसा ना हो कि ग्रुप डिस्कशन में अगर 8 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 8 लोगों में से केवल 7 लोगों के द्वारा ही अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट किया गया, एक मेंबर को सुना ही नहीं गया, तो ये भी एक गलत बात है, और इस चीज़ को इंश्योर करना एनकरेजर का काम होता है, राइट। ग्रुप में वो सभी मेंबर को फीडबैक भी देता है। और सबसे लास्ट है आपका रिफ्लेक्टर। देखो रिफ्लेक्टर बेसिकली क्या काम करता है, ये मल्टीपल टास्क इसके पास में होते हैं। ये बेसिकली टॉपिक पर फोकस भी बनाए रखता है, कमेंट करता रहता है बीच बीच में, आपके ओवरऑल डिस्कशन को एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड करता है, आपके आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज भी करता है, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये बेसिकली कमेंट करता है जो पार्टिसिपेंट्स के द्वारा लिसनिंग स्किल्स या फिर स्पीकिंग स्किल्स उन्होंने यूज किए हैं ओवरऑल पार्टिसिपेशन में, उनके बारे में। तो रिफ्लेक्टर बेसिकली एक कमेंटर के रूप में वर्क करता है जिसका काम केवल और केवल कमेंट देना होता है। वो कमेंट अपना प्रोवाइड करता है किस चीज़ पर, ओवरऑल ग्रुप के फोकस पर, ओवरऑल ग्रुप डिस्कशन की डायरेक्शन पर, ओवरऑल पार्टिसिपेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन पर, और साथ ही साथ उनके स्किल्स पर। तो ये बेसिकली अलग अलग डिफरेंट रोल्स हैं जो कि एक ग्रुप डिस्कशन में असाइन किए जाते हैं, और ये रोल हैं, ध्यान दीजिएगा, ये केवल और केवल रोल हैं जो किसी भी एक पार्टिसिपेंट को असाइन किया जा सकता है। कि अगर आप क्लास में ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो वहाँ आपका टीचर आपको ये टास्क, कोई भी एक पर्टिकुलर रोल या कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क दे सकता है। आप टीम में या फिर आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेंट्स भी रहेंगे, और साथ ही साथ ये एक एडिशनल रोल या एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक अलग से सेपरेटली किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर मेंबर को यहाँ पर डेजिग्नेट भी कर दिया जाए, राइट। तो इसके साथ में ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नोट्स की ज़रूरत है तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट्स की प्राइस केवल और केवल 150 रुपीज़ है, मतलब 150 रुपये में आपको कंप्लीट डिटेल्ड नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अगर आपको ये टॉपिक, अगर आपको ये नॉलेज या जो प्रेजेंटेशन, एक्सप्लेनेशन, जो कुछ भी मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया है,
अगर उस कंटेंट को आप लाइक करते हैं, आपको अच्छा लगता है या फिर आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।